बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था और ये मामलात अब शदीद ख़तरनाक हद तक पहुंच रहे हैं। अफ़गान तालिबान इस वक्त क्या रिएक्शन देंगे ये तो अब देखने वाला वक्त होगा, क्योंकि जो बाइडन की जानिब से ऐलान किया गया है कि B-52 बॉम्बर्स और गन शिप जाकर अफ़गानिस्तान की सरजमीन पर हमला करे, और अफ़गान डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से कंफर्म किया गया है कि अमेरिका ने B-52 बॉम्बर को इस्तेमाल करते हुए कतर की एयरबेस से उड़कर पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल करते हुए अफ़गान तालिबान पर कंधार, हेरात, लश्करगाह और हिलमत प्रोविंस में जो हमला करना था वो स्ट्राइक कर दिया है। अभी तक अफ़गान तालिबान के ऊपर अफ़गान डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से कहा गया है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। कि 2 स्ट्राइक किए गए हैं और 2 स्ट्राइक में उनके मुताबिक के कम से कम 200 अफ़गान तालिबान के लोग मारे गए हैं। लेकिन एक चीज़ आप ज़हन में रखिएगा, माजी में भी बहुत दफ़ा अफ़गान मिनिस्ट्री और अफ़गानिस्तान की हुकूमत बड़े मुतज़ाद दावे करते रहे, हमने ये कर दिया वो कर दिया। इवन के वो तो यहाँ तक कहते हैं, अशरफ गनी ने कहा कि 145 मस्जिदें शहीद कर दी अफ़गान तालिबान ने, जबकि ऐसी कोई सूरत हाल नहीं। लेकिन याद रखिएगा, आम रूटीन के अंदर जब स्ट्राइक होता है और अफ़गान तालिबान की जानिब से खामोशी अगर इख्तियार हो तो अक्सर औकात ऐसा देखने में आता नहीं है, क्योंकि अभी तक अफ़गान तालिबान ने इसकी कंफर्मेशन नहीं दी। जब तक उनकी जानिब से फिगर सामने नहीं आएगा कि कितने लोग उनके मारे गए हैं या कहाँ स्ट्राइक हुआ है और वो फिर पाकिस्तान के खिलाफ क्या रिएक्शन देंगे, अभी तक वो इस बारे में खामोश है। अब इस पूरे खेल के अंदर ये कह रहे हैं कि अफ़गान तालिबान ने एक इलाका फतह किया था और अफ़गान तालिबान के लोग वहाँ पर छुपे हुए थे, तो अमेरिका ने वहाँ पर स्ट्राइक किया। इसके बाद अफ़गान मिनिस्ट्री ने कहा है, उनके मीडिया ने भी कहा है कि दूसरा स्ट्राइक भी किया है। अफ़गान तालिबान की तरफ से अभी तक मुकम्मल तौर पर खामोशी है और वो इसका तफसीली जब जवाब देंगे तब अंदाज़ा होगा। देखिए, एक चीज़ आप जहन में रखिएगा, कुछ भी हो, अमेरिका ने एक तो स्ट्राइक की पूरी दुनिया के सामने बात कह दी कि उन्होंने स्ट्राइक करना है, और दूसरा अब जो सूरत हाल सामने आ रही है कि अगर ऐसी ही इतलात अफ़गान तालिबान की जानिब से आती हैं कि अमेरिका ने स्ट्राइक कर दिया है और स्ट्राइक के नतीजे में हमारे इतने लोग शहीद हुए हैं या हमारे इतने लोगों की जानें गई हैं, तो फिर आप इसका रिएक्शन बड़ा ख़तरनाक देखेंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल करके B-52 बॉम्बर्स वो लेकर गए हैं। उन्होंने कतन, जब पाकिस्तान ने अमेरिका को कह दिया है कि हम, यानी मिसाल के तौर पर मोईद यूसुफ की जानिब से जो बयान दिया गया था कि हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं, जब उनके पास ऑप्शंस मौजूद हैं तो फिर आप अंदाज़ा कर लें कि अमेरिका ने फौरी तौर पर बग़ैर डिले किए उन्होंने स्ट्राइक कर दिया कि इससे पहले कि पाकिस्तान हमें इनकार कर दे, हम उससे पहले जंग क्रिएट कर दें यहाँ पर और कह दें कि देखिए जी, यहाँ पर तो जंग शुरू हो चुकी है, अब पाकिस्तान हमें किसी सूरत इनकार नहीं कर सकता। या वो इंटरनेशनल लोगों को कह दें, इंटरनेशनल सतह पर कह दें कि हमारे तो फौजी वहाँ पर फंसे हुए हैं और पाकिस्तान अगर एयर स्पेस हमें इस्तेमाल नहीं करने दे रहा तो पाकिस्तान इनके साथ मिला हुआ है, लिहाजा हमें पाकिस्तान को भी टारगेट करना चाहिए। ये बहुत क्रूशल मोमेंट आ चुका है इमरान खान के लिए। देखिए, एक वक्त था 9/11 से पहले पाकिस्तान ने कभी अपने इस बॉर्डर के ऊपर फौजें तैनात नहीं की थी, ये सारी दुनिया को पता। गयूर कबाइल के जो लोग थे वो इतने मुहब्बे वतन हमेशा से रहे हैं, स्टिल आज भी हैं, कि उन लोगों ने फैसला ये किया था कि किसी सूरत यहाँ पर हम पाकिस्तान की फ़ौज को बजट ज़ाया नहीं करने देंगे, हमारे सिपाहियों की जानें इतनी कीमती हैं, हम खुद हिफाजत करेंगे। तो यहाँ पर कभी ज़िंदगी में हमें ऐसी कोई ज़रूरत महसूस ही नहीं होने दी कि यहाँ पर हमने फ़ौजें तैनात की। आज आप देख लें कि हमारे दोनों बॉर्डर पर फौजें तैनात है। हमारा ये बॉर्डर क्लियर हो जाता तो हम सारी ज़िंदगी हमने फौजें इंडिया के बॉर्डर पर लाकर रखनी थी। इस पूरे खेल के अंदर अब हमारे लिए सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि हमें इस बॉर्डर को भी देखना है। जाहिर सी बात है, देखिए, अफ़गान तालिबान को अगर आपने नाराज़ कर लिया तो दुनिया में जितने भी ममालिक हैं, जिन जिन लोगों ने अफ़गान तालिबान के साथ लड़ाई की है, उन्होंने शिकस्त खाई है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ जाती है कि 2003 में तो मुल्ला उमर ने कह दिया था कि पाकिस्तान ने हमसे धोखा किया, अमेरिका के साथ मिल गया, लेकिन हम फिर भी पाकिस्तान पर हमला नहीं करेंगे, ये हमारा दूसरा घर है। लेकिन आखिर कब तक? अगर स्ट्राइक होता, देखिए, किसी का अगर लट से किसी का बाप मरता है, किसी का बेटा मरता है, किसी का भाई मरता है, उनके पास 70 से 75 हज़ार के करीब लड़ने वाले हैं,
उनके लिए अगर अमेरिका की बात मान ली जाए या अफगान डिफेंस मिनिस्ट्री की कि 200 लोग मारे गए हैं, तो ये एक बहुत बड़ा फिगर होता है। अफगान तालिबान चुप नहीं बैठेंगे के रिएक्शन का इंतजार करना पड़ेगा कि क्या वो पहले निकल गए थे या वो वहां पर मौजूद थे, अगर मौजूद थे स्ट्राइक हुआ, कितना नुकसान हुआ, क्या सूरत हाल है। लेकिन यहाँ पर मामला काफ़ी हद तक ख़राब होते नज़र आ रहे हैं। अब अगर वहाँ पर ऐसी सूरत हाल है और वो पाकिस्तान को कहते हैं कि असल जिम्मेदार तुम लोग हो, तुम्हारी एयर स्पेस इस्तेमाल करके अमेरिका ने यह स्ट्राइक किया है, तो बताएं फिर आप कहाँ पर खड़े होंगे। पाकिस्तान ने ड्रोन उनको नहीं उड़ने दिया, ये बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट थी। लेकिन फिर बात तो वही आ गई कि आप किसी को कहें कि भाई तू मेरे कंधे पर रखकर बंदूक ना चला, तुम मेरे सर पर रखकर बंदूक चला दो। आपने उनको ड्रोन उड़ाने की इजाज़त नहीं दी, लेकिन आप उनको B-52 बॉम्बर्स उड़ाने की इजाज़त दे रहे हैं कि आप पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल करें, आप जाएं वहाँ पर स्ट्राइक करें और आ जाए। अब पाकिस्तान को दो टोक अंदाज में अमेरिका को मना करना है कि हमने तुम्हारी जंग में जितना जाना था चले गए, इनफ इज इनफ, अब हम अपने मुल्क के अंदर मजीद लाशें नहीं उठा सकते, अब पाकिस्तान को अमेरिका की जंग से निकलना पड़ेगा, हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। नंबर 1 ऑप्शन है कि आप उनके साथ एयर स्पेस के तमाम मुआहदे खत्म करें। कि हम पराई जंग में क्यों जाएं, हमारा क्या ताल्लुक है वहां पर। चाइना से कोई अड्डे मांगेगा तो देंगे। अब तो अमेरिका कमजोर हो चुका है, अब तो इमरान खान ने ऑलरेडी एब्सोल्युटली नॉट कह दिया, अब तो आप इनकार कर सकते हैं। इमीडिएटली डिसीजन लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप सोचते रहें कल करना है परसों करना है, ये घंटों और मिनटों की बात है। उन्होंने वहां पर ऐलान किया, यहां से वो कहते हैं कि B-52 बॉम्बर गया और यहां पर वो स्ट्राइक करके वापस आ गए। अब बताएं आप क्या करेंगे। क्या ईरान इस वक्त मदद करेगा अमेरिका की? कोई भी नहीं करेगा, ना रशिया करेगा, ना सेंट्रल एशियन कंट्रीज, ना चाइना। तो फिर हम उनकी क्यों मदद करें? सबसे पहली बात है कि अमेरिका ने स्ट्राइक करने से पहले पाकिस्तान से इजाजत क्यों नहीं ली। दोहा एग्रीमेंट के बाद ये दोनों फ्रीक में बात हुई थी, पाकिस्तान बीच में उसमें तमाम मामला तय करवाने वाला था कि दोनों स्ट्राइक नहीं करेंगे। अगर अफगान तालिबान अमेरिका पर स्ट्राइक करते हैं तो फिर वो वायलेट करते हैं, उन्होंने तो किया नहीं अभी तक वायलेट। तो फिर अमेरिका ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है, तो क्यों की है खिलाफ वर्जी? अमेरिका को पाकिस्तान को एतमाद में लेना चाहिए था कि देखो तुमने जमानत दी है। अब पाकिस्तान उनसे पूछे कि आपको एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाजत दी थी B-52 बॉम्बर्स या फिर दूसरे तीसरे जितने मामला थे उसकी इजाजत सिर्फ इसलिए दी कि आप वहां पर जाएं, अपने फौजियों को हिफाजत से निकालें, अपनी सिक्योरिटी लें। लेकिन अगर आपने वहां स्ट्राइक करना था तो आप पहले हमसे इजाजत लेते कि हमने स्ट्राइक करना है, ताकि हम आपको एयर स्पेस का बता दें। पहले स्ट्राइक करना और मामला था। अब पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन रह जाता है? क्या आप अब अफगान तालिबान को अपना दुश्मन बनाएंगे? आप चाहेंगे कि फिर वही हमले शुरू हो जाए? अफगान तालिबान के पास एक जवाब है, वो कहेंगे कि अगर हमारी सरजमीन आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, हमने आपको गारंटी दी है, तो आपकी सरजमीन और आपकी एयर स्पेस क्यों इस्तेमाल हो रही है? इमरान खान कौम को ना झुकाएं। अब वक्त आ गया है कि आपने कौम को अमेरिका के खिलाफ, आपकी हमेशा से पॉपुलैरिटी इसलिए रही है कि आप अमेरिका के खिलाफ खड़े रहें। अब वक्त आ गया है कि आप मुआहदा मनसूख करें। किसी सूरत पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता कि हमारी गली कूचों में, हमारी सड़कों में, बाजारों में फिर वही काम शुरू हो जाए जो पहले कभी होता था। तो इस पूरे खेल के अंदर अमेरिका फ़ायदा उठाने के लिए तैयार है। वो TTP को ज़रूर खड़ा करेगा दोबारा और कहेगा कि देखो तुम ये जवाब लेकर जाओ कि पाकिस्तान अमेरिका को फिर सपोर्ट कर रहा है, लिहाजा हम बदला लेंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।